एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपने किचन को क्लीन करने का रूटीन शेयर कर रही हूँ। साथ ही के साथ थोड़ी बहुत और चीज़ें हैं जो मेरी लाइफ में चलती जा रही हैं, तो ब्लॉगिंग के थ्रू ही आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आज का वीडियो बस अपने घर से ही रिलेटेड है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मॉर्निंग का टाइम है और मैं किचन में आ गई हूँ। और आप सब लोग जानते हैं गर्मी इतनी ज़्यादा है कि काम करने की हिम्मत ही नहीं होती। और ऐसा है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे और भी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं और भी ज़्यादा गर्मी लगने लग जाती है। सो मैंने जैसे कि क्लीनिंग के लिए तो एक हाउस हेल्पर लगा ली है कि वो मेरा मोपिंग वगैरह झाड़ू पोछा कर जाती हैं। बाकी का किचन का काम तो हमें ही करना पड़ता है। तो सोचा उनके आने के पहले किचन को थोड़ा सा क्लीन कर लिया जाए। और ये काफ़ी टाइम से पेंडिंग है कि किचन को क्लीन ही नहीं कर पा रही हूँ। बस एक ऐसे है कि हिम्मत चाहिए किचन को क्लीन करने के लिए कि आराम से वहाँ पर टाइम दे सकूँ। तो मॉर्निंग का जल्दी वाला खाना बनाया मैंने, यानी सब्जी रोटी अकेली ही। और बहुत ज़्यादा खाने में नहीं फंसी। और जिस दिन मुझे ऐसे काम करना पड़ता है तो मेक श्योर करती हूँ कि किचन का जो खाने का है ना वो बहुत ज़्यादा टाइम ना ले। फिर मैंने सोचा एक साथ तो किचन मुझसे क्लीन हो नहीं पाएगी, तो धीरे धीरे करके ही किचन को क्लीन करूँगी। और यकीन मानिए आप भी ये वाली टिप ज़रूर अपनाना कि काम करते करते आपने एक ड्रॉर को क्लीन कर लिया है, कभी फिर टाइम मिल गया है दूसरी ड्रॉर को क्लीन कर लिया है, पूरा किचन नहीं फैलता है और आराम से किचन की ना अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। सो मैंने सब्जी बना कर रख दी, आटा लगा कर रख दिया। फिर मैंने सोचा एक एक दो दो करके कैबिनेट्स को क्लीन किया जाए। तो ड्रॉर्स ज़्यादा अनऑर्गेनाइज हो जाती हैं, जैसे कि कटलरी वाला पोर्शन है वो ज़्यादा अनऑर्गेनाइज हो जाता है। तो टाइम टू टाइम इसे रीऑर्गेनाइज और डीक्लटर करना ही पड़ता है। तो मैंने आज बहुत सारा सामान डीक्लटर भी किया। पूरी क्रॉकरी ये जो कटलरी वाला यूनिट है ना उसको मैंने खाली करके अच्छे से क्लीन कर लिया। और जो मेरे जैसे स्पैचुलास या कोई चम्मच वगैरह यूज़ नहीं हो रही थी उनको मैंने यहाँ से डीक्लटर कर दिया। और डीप क्लीनिंग करने से यही फ़ायदा होती है कि घर में जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें हो जाती हैं वो घर के बाहर या फिर एक्स्ट्रा जगह पर पहुँच जाती हैं। एंड फिर अभी भी टाइम था, सो मैंने क्या किया कि फिर दूसरी ड्रॉर को भी ले लिया और उसको भी क्लीन करना शुरू कर दिया। और मैं बहुत ज़्यादा फैलाना नहीं चाह रही थी कि ऐसा होगा कि पता लगे कि मैंने 2-3 ड्रॉर्स ही क्लीन कर पाई और मैं थक गई और मुझसे हो नहीं पाया, फिर किचन पूरा फैला रहता है। इसीलिए मैंने फैलाए बिना ही किचन को क्लीन किया। इस तरह से एक छोटा सा ब्रश है जो आप ज़रूर ले सकते हैं ड्रॉर्स को क्लीन करने के लिए, अगर वैक्यूम नहीं है तो। वैसे मैं वैक्यूम में थोड़ा सा मुझे ऐसे लगता है उठाओ अटैचमेंट अटैच करो फिर क्लीन कर पाऊँगी, तो इससे अच्छा मैं इस छोटे से ब्रश से ही क्लीन कर देती हूँ कि ये हमेशा किचन में ही रहता है। और जो कटलरी के नीचे वाला ड्रॉर है उसमें मैं रखती हूँ इस तरह से कटोरी, बाउल्स या मसालादानी, घी का डिब्बा जो बिल्कुल गैस के पास चाहिए होते हैं। बाउल्स को मैंने बहुत ज़्यादा निकाल के नहीं रखा है, सारा क्रॉकरी में है या अदर्स कैबिनेट्स में है जो कम यूज़ होती हैं। जो रेगुलर यूज़ होती हैं उसको मैंने गिने चुने ही बाउल्स रखे हैं जो रेगुलर खाना में यूज़ होते हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा फैलता नहीं है, इकट्ठा सामान नहीं होता है। तो 2 ड्रॉर्स क्लीन हो गई थी। फिर मुझे ये जो साइड वाला है ना जिसमें मेरे सारे ग्रॉसरी की चीज़ें रखी, यानी दाल वगैरह मसाले वगैरह काफ़ी हद तक यहाँ पर रखे हुए हैं, तो उसमें ना अचार फैल गया था तो उसको भी क्लीन करना था। तो उसकी चीज़ों को हटाया और मैट को भी मैं साथी के साथ क्लीन करती जा रही थी, सुखा के और वापस से डालती जा रही थी। जब तक वो सूख रही थी तब तक सारे कंटेनर्स को मैंने क्लीन कर दिया। सिर्फ स्प्रे डाला और अच्छे से माइक्रोफाइबर क्लॉथ से क्लीन कर दीजिए, तो जितना भी चिकनापन है या हाथ लगे हैं वो क्लीन हो जाते हैं। क्योंकि ओपन में तो ये सारी चीज़ें रहती नहीं है कि बहुत अच्छे से पानी में धुलना पड़े। ड्रॉर्स में रहती हैं तो सिर्फ हाथों के निशान ही होते हैं, चिकनाहट बहुत ज़्यादा नहीं होती है। तो इस तरह से विनेगर वाले सॉल्यूशन से ये अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो सारे ही डिब्बों को जो इस वाली ड्रॉर में थी उनको मैंने ऐसे ही क्लीन कर दिया और वापस से उसी तरह से सेट कर दिया। क्योंकि मैंने किचन को पहले भी ऐसे ही सेट कर रखा था तो मेरे लिए काफ़ी कन्वीनियंट है और काफ़ी फंक्शनल भी है ना। इसकी वजह से मैंने सेम तरीके से सारी चीज़ों को फिर से ऑर्गेनाइज़ किया है, क्योंकि ये देखने में भी अच्छी लग रहे हैं और फिर ये यूज़ में भी बहुत अच्छे से आ रहे हैं।
और मैं एक दिन में सारी ड्रॉर्स क्लीन नहीं करूँगी या पूरी किचन क्लीन नहीं करूँगी। सो मैंने ये वाला पार्ट है ना वो ठीक ठाक सा था, यानी बहुत ज़्यादा हटाने की ज़रूरत नहीं थी, ना उसमें से सामान हटाना था, तो मैंने वापस से रख दिया। एक ऊपर वाला ड्रॉर था उसको भी खाली करके ऑर्गेनाइज़ किया, जिसमें कि मेरे एफ्रेंस वगैरह होते हैं, कुछ बोटल्स होती हैं जैसे कि हैंड ब्लेंडर हो गया, कुछ टिश्यूज़ हो गए, जो हमारे खाने के लिए रेगुलर चीज़ें यूज़ होती ना, वो सारी ऊपर वाली ड्रॉर्स में ही मैं रखती हूँ ताकि हैंडी हो। फिर ये बर्तन वाला यानी प्लेट्स वाला पार्ट भी आया, जिसको भी मुझे थोड़ा सा क्लीन करना था। एक्चुअली नीचे वाली मैट काफ़ी गंदी हो गई थी, और ये गंदी नहीं है, अब धुल के और बिछाई है, बस जंग लग गया है। और ये वाला प्लेट स्टैंड ना मैं लोकल मार्केट से लाई थी, ऑनलाइन मुझे लिंक मिलेगी तो मैं ज़रूर दे दूँगी। बहुत स्टडी है, बहुत अच्छा है। अगर आपके कैबिनेट्स में इस तरह से कोई भी पार्टीशन नहीं है तो आप प्लेट्स को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए ये वाला ऑर्गेनाइज़र ले सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो जो हमारी किचन में रेगुलर चीज़ें यूज़ होती हैं वो यहाँ पर हैं। जैसे कि बड़ी प्लेट्स या थाली मैं यूज़ नहीं करती हूँ, तो मैंने एक अंडर कैबिनेट्स में रखी हुई हैं। बाकी का जो रेगुलर में छोटी बड़ी प्लेट्स यूज़ होती हैं वो इसमें आ जाती हैं। तो ये वाला पार्ट भी ऑर्गेनाइज़ हो गया। तो चलिए, ये कुछ काम मेरे ख़त्म हुए किचन से रिलेटेड। और अब मैं अपने किचन का एक बहुत अच्छा सा प्रोडक्ट शेयर कर रही हूँ, जो कि है अगारो का एलिगेंट वेजिटेबल चॉपर। हमारी जो कुकिंग को है और इजी बना देगा, और जैसे कि जल्दी जल्दी वाले काम होते हैं ना, तो ये काफ़ी टाइम सेवर भी है। इसमें बहुत सारे फंक्शन है जो मैं आपको आगे बता रही हूँ। और इसके साथ आते हैं 3 अटैचमेंट, जिसमें कि सबसे पहला मैनुअल भी है, यूज़र मैनुअल, जिसको हम रीड करके यूज़ कर सकते हैं। और फिर है 500 ml का बाउल, जो कि ट्रांसपेरेंट पॉलीकार्बोनेट से बना हुआ होता है। क्वालिटी काफ़ी प्रीमियम है। इसमें mls लिखे हुए हैं, कितने ml तक हम चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, डाल रहे हैं। और नीचे जो रबड़ दी है, जिसकी वजह से एंटी स्लिप है, जब हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं तो ये बिल्कुल भी यहाँ से वहाँ नहीं खिसकता है। डबल ब्लेड्स हैं जो कि स्टेनलेस स्टील की बनी हुई हैं, काफ़ी शार्प हैं, और प्रोटेक्टर भी इसके ऊपर लगा हुआ था, उसको हटाकर हम इसको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। इतनी ज़्यादा शार्प हैं कि इससे मैं वेजीज कोई भी चॉप करो बहुत क्विकली चॉप हो जाती हैं। ऊपर से एक लिड है जिससे कि ये सेफ्टी से नीचे से कवर रहेगा। ये है इसकी मेन मोटर यूनिट, एबीएस प्लास्टिक से बनी हुई है इसकी बॉडी, और वेट इसका 1.7 केजी का है। इसके अंदर 400 वॉट की पावर फुल मोटर है, जिसके अंदर कॉपर की वायरिंग हुई है। ऊपर से आपको एक बड़ा सा बटन दिखेगा जो कि ऑन ऑफ का है, और बहुत बड़ा साइन भी बना हुआ है, काफ़ी प्रीमियम लुक दे रहा है। तो ये पूरी मोटर काफ़ी अच्छी लुक में थी, और काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी मुझे टच करने के बाद लग रही थी। बस इसके साथ कॉर्ड भी है जो काफ़ी लॉन्ग है, और बहुत अच्छे से इसको यूज़ किया जा सकता है। बस इसको अटैच किए पार्ट्स को, और हमारा ये ईजी टू यूज़ है, रेडी टू यूज़ है। अब मुझे बनानी थी अपने खाने के लिए चटनी, तो सबसे पहले मैंने उद्घाटन किया इसी चटनी से। तो प्याज डाला, पुदीने के कुछ पत्ते डाले, और हमारा जो मैंगो है कच्चा आम डाला, और कुछ चंद मसाले, जिससे कि चटनी बहुत अच्छी होती है। वैसे मैं इसको पत्थर पर बनाती हूँ, कभी मिक्सी में भी बनाती हूँ, बट बहुत जल्दी में जब बनाने होते हैं, बर्तन गंदे नहीं करने हैं, तो ये चॉपर भी बेस्ट है। इससे वेजिस चॉप भी हो जाती हैं। और जैसे कि हम कुछ और बना रहे हैं, जैसे कि ब्लेंड करना है सारी चीज़ों को, वो भी बहुत ईजिली हो जाता है। इस मोटर को फिक्स किया, प्रोटेक्टर लेयर लगाई, और बस रेडी है। इसके ऊपर को बस हमें थोड़ा सा प्रेस करना है, और बहुत अच्छे से ये ब्लेंड हो जाएगा, यानी चटनी बट जाएगी, चॉप हो जाएगी। और ज़्यादा टाइम तक इसको प्रेस करे रहेंगे तो इस चटनी प्रॉपर तरीके से बनेगी। बाकी की सब्ज़ी चॉप होती हैं इसमें, जैसे कि हम कैरेट, प्याज, या फिर और भी पत्तेदार सब्जियां भी इसमें चॉप कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स भी इसमें बहुत अच्छे से चॉप हो जाते हैं। अगर हमें बहुत ज़्यादा बनाने हैं और यूज़ करने हैं, काटने हैं, तो इसमें चॉपर में ईज़िली कर सकते हैं। मैंने थोड़ा ज़्यादा इसको घुमाया तो ये चटनी बनकर रेडी है हमारी टेस्टी सी। तो ये कितना ईजी है, बस इसके नीचे के जो हमारा प्लास्टिक का कंटेनर उसको वॉश करना है, और बहुत इजी तरीके से ये धुल भी जाता है। तो आप ज़रूर से ले सकते हैं, इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप चेक कर लेना। और इसके बाद मैंने अपने किचन के कुछ कंटेनर्स को क्लीन किया, साथ ही के साथ रख दिया, और हमारा किचन का काम कंप्लीट है। बस इतना ही मुझसे हो पाया। नेक्स्ट डे मेरे हस्बैंड आ गए थे, तो मैंने अपने यहाँ की गर्मी को शांत करने के लिए उनसे कूलर निकलवा लिया है, क्योंकि कुछ दिन से मैं सोच रही थी कूलर निकल जाए, क्योंकि सभी रूमों में अब एसी फिट है। कूलर की ज़रूरत नहीं थी, बट
बट इस बरामदे में एकदम से ओपन है, सामने किचन है, डाइनिंग हॉल है, जिससे कि ये कूलर अच्छे से यूज़ हो जाएगा और ओपन है जिसकी वजह से हवा भी ठंडी ठंडी आएगी। स्टैंड अब काफ़ी ख़राब हो गया है तो उसको चेंज करना पड़ेगा। साथ ही के साथ मेरे एक रूम में एसी रह रहा था तो उसको भी मैंने ऑर्डर करवा दिया था, जो आज आया और ओपन बॉक्स डिलीवरी थी। सो मैंने इसको ओपन करवा के ही देख रही थी कि ये बस ओपन बॉक्स डिलीवरी में यही होता है कि सही है या नहीं है। बट आजकल क्या हो रहा है कि जितने भी, जैसे मैंने एक और एसी लगवाया था, उसकी भी जो मेन जो बाहर वाली यूनिट थी ना, वो यूज़ करने के बाद ख़राब हो गई निकली थी, फिर उसको रिप्लेस करवाना पड़ा था। सेम मेरा इसके साथ भी हुआ है। ऊपर से तो ओपन बॉक्स डिलीवरी दे देते हैं कि चेक कर लो, बट चला के कौन बाद में ही यूज़ होता, फिर परेशान होते रहो। तो मैंने ऑनलाइन इसको मंगाया। वैसे मैंने तीनों चारों एसी ऑनलाइन ही मंगाई हुई हैं, बट दो में मैं परेशान हो गई हूँ। जैसे कि यहाँ पर एसी लग गया है, जस्ट उसने चलाया, कूलिंग कर रहा था, एंड फिर कुछ देर बाद जब मैंने चलाया, वो चले गए घर से, तब कूलिंग करना बंद हो गया। यानी उसकी ऊपर का जो मोटर थी ना, वो ख़राब निकली। यानी जो भी हुआ हो उसके साथ, आई डोंट नो, बट वो कह रहे हैं चेंज होगी। तो फिर से वही सारी प्रोसेस, वही सारी गर्मी, वही सारा परेशान होना, यही होता है। हालांकि बहुत ज़्यादा फैल चुका था तो मैंने नाइट में ही इसको क्लीन किया। रात हो रही है, शाम हो रही है एक्चुअली, पूरा दिन लग गया था एसी लगने में। काफ़ी टाइम लग जाता है क्योंकि बहुत ऊपर से नीचे तक इसका कनेक्शन करना होता है घर में, जैसे कि उसमें वायरिंग है। तो यहाँ पर मैंने पूरे बेड वगैरह को क्लीन किया क्योंकि ये दोबारा से यहाँ पर फिर से लगना था एसी, इसलिए मैंने बेडशीट वगैरह चेंज नहीं की कि फिर से गंदी होगी, बाद में ही करूँगी। यहाँ तो अभी नहीं लेटती हूँ, बस मैंने अपने रूम को अच्छे से क्लीन किया। देखो, हम हो, आप हो, कोई भी हो, अगर हम होम मेकर हैं तो घर को संभालना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। हम कितना भी भागें उससे, बट पीछा नहीं छूटेगा। और फिर करेंगे भी क्या, हमें ये लगता है। मैं वैसे बोर हो जाती हूँ, मैं काम नहीं करती हूँ। हालांकि अभी थोड़ी सी हेल्थ इशू है, इसकी वजह से मैंने हाउस हेल्पर लगा ली है, बट मैं अपना काम खुद से करना पसंद करती हूँ। जैसे कि मैं शाम को अपने पूरे घर को क्लीन कर देती हूँ। आज काम लगा हुआ था तो ड्राइंग रूम पूरा गंदा हो गया, क्योंकि फिर दित्या भी इसी में रही, मैं भी इसी में रही, और पूरा दिन इसी में बस फैलता गया, तो काफ़ी गंदा हो गया था। तो बस मेरा मन हुआ कि यहाँ के सारे जो हमारे सोफ़े कवर वगैरह है ना, उसको हटा दिया जाए। दित्या का खाना पीना भी यहीं चल रहा था, सब कुछ यहीं चल रहा था, टीवी भी यहीं दिख रही थी। तो रूम ऐसे हो गया था शाम तक कि मेरा मन नहीं लग रहा था, बस ये लग रहा था इस रूम को कब क्लीन कर दिया जाए। तो बस मैंने इसके सोफ़े कवर हटाए, रूम को अच्छे से क्लीन किया, और कवर मैं नेक्स्ट डे डालूँगी काम होने के बाद। और अगर बच्चे फैलाते भी हैं तो साथ ही के साथ थोड़ा थोड़ा मेरा काम भी करवा लेते हैं। तो दित्या भी साथ में लगी हुई थी, काम करवा रही थी, और कुछ नई चीज़ें देखती है, जैसे कि सोफ़े को क्लीन अब किस चीज़ से कर रही है मम्मा, तो उसको मुझे करना है। कोई अलग टूल्स लाओ तो उसको पहले यूज़ करना है, बस यही होता है बच्चों के साथ। तो काम में और भी देरी होती जाती है, जैसे कि मैं वीडियो भी शूट कर रही, उसको भी साथ में छेड़खानी करनी है, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है, बट प्रॉपर ठीक है। बच्चों के साथ ऐसे तो होता ही रहता है। लेकिन आज का मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा था, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी से यहाँ की सफाई करके, कवर फिर मैंने नहीं डाले क्योंकि मुझे थकान हो गई थी और मुझसे अब नहीं हो रहा था। कवर डालने में भी मुझे ऐसे लगता है काफ़ी मेहनत लग जाती है, पीछे आगे ऊपर नीचे डालो। ये वाला रोलर है जिससे कि बेड की या सोफे की सारी गंदगी इसमें चिपक जाती है, जैसे थोड़े बहुत बाल वगैरह पड़े हुए हैं, कचरा पड़ा हुआ है जो कि ब्रश से नहीं झड़ा, तो उससे वो अच्छे से चिपक जाता है, क्लीन हो जाता है। बाहर इतना अच्छा मौसम था कि मैंने ये सारे काम छोड़े और बाहर बरामदे में बैठ गई और इस मौसम को एंजॉय किया। तो चलिए, यही था आज का वीडियो। मिलते हैं अब आपको एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। चैनल में नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।